ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम माँ मातेश्वरिये नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। अभी भी थोड़ा सा खांसी है, हालांकि आगे से बहुत कंट्रोल है और आशा करता हूँ बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। हम लोग थोड़ा अकड़ू पहलवान लोग हैं ना, क्या करें। अब ऐसा गुरु मिल गया, नेचुरोपैथी, दवाई नहीं खाना मेडिसिन नहीं खाओ, रोग को मत दबाओ, सूप पियो, जूस पियो, क्वाथल पियो, कढ़ा बनाओ, हैं। बचपन से डाल दिए हमारे गुरुजी महाराज लोग। अच्छा, सोचो कैसा हम लोगों का ज़िंदगी है। तो मेडिसिन का बड़ा थोड़ा सा अंदर रहता है, लेकिन कोरोना मरोना जब आता है ना तो फिर आदमी डराते हैं जोर से, खाओ वरना मर जाओगे। ठीक है, मैं भी ऐसा घर में जना हुआ हूँ। मेरा पिताजी डॉक्टर्स के डॉक्टर, मत बोलो, और मेरा बहन बीएससी नर्सिंग, बहुत बड़ा पूरा सरकारी हॉस्पिटल का दायित्व में है, कुआरमुंडा वाला। मेरा जीजा एमआर, मेडिसिन ऐसे समझाए कि डॉक्टर भी समझ जाए। तो बीच में मैं नेचुरोपैथी, तुलसी पत्ता, बेल पत्ता। तो क्या होता होगा समझ लीजिए। ऊपर से आयुर्वेद, ओ बाप रे, ये सब जड़ी बूटी पागल, और ऊपर से पंचगव्य। तेरी पगला आ गया है आदमी, बर्बाद हो जाएगा। गाय का पेशाब पीता है, गोबर खाता है, क्या होगा इससे। इतना बड़ा बड़ा एम्स, इतना बड़ा बड़ा उल्लूपथी के डॉक्टर, ई बेटा गोबर पियो, गोमूत्र पियो, पत्ता खाओ, घास। क्या समझता है जानवर हैं। घर को चिड़िया खाना बना के रख दिया। ये पत्ता ले आओ, वो पत्ता ले आओ, बासंग ले आओ, फुटा के उबाल के पियो। कभी तुलसी निगल ले, इतना चबाते रहे, घुसेड़ दे मुंह में। अरे यार, सब बेकार चीज़ है। 5 को दवा खाओगे ठीक हो जाएगा। चलिए, मैं अपने बातों पे रह गया। ओके, एक लड़की, कल नाम नहीं ले रहा हूँ, इंदौर वाली है शायद या लखनऊ वाली है। अरे उसका माँ परेशान, शादी नहीं करना चाहती, हम ढूंढेंगे। तृतीय स्थान में श्रापित योग लेके सप्तम का सूर्य। हो, अरे भगवान, बेड़ा गरत तेरा काहे दे दिया। तो मैं बोला बिटिया रानी को दो, कौन दो, तो माता रानी दिए बिटिया रानी को। सुन रहे होगे तो उल्टा नहीं समझना, आप ही के लिए बना रहा हूँ खास। नहीं, मज़ा तो आया कुंडली देखते हुए, है ना। तो हमको तो लोग डरा दिए, बोले क्या चीज़, तुम्हारा पति डोमिनेंट नेचर का होगा,
दबा के रखेगा, सुनेगा नहीं, टॉर्चर करेगा, पीटेगा, मारेगा, भगाएगा। बहुत चैलेंज है लाइफ में। अभी तो बच्चे हो, अभी तो छोटा बिटिया हो, तेरा मूछ निकला नहीं, पूछ निकला नहीं, बहुत दुनिया देखना है। अच्छा ऐसा है, इसलिए शादी उदी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो शादी काहे करें, ऐसा है तो काहे लड़की देखें, काहे लड़का देखें। इतना दिन रह गए और रह जाएंगे। डोमिनेटिंग वाला पति हमको पसंद नहीं, और ऐसा पति मिलेगा इससे अच्छा तो शादी मत करो। अच्छा सोच है, बुरा तो नहीं है। त्रिकालदर्शी लोग हैं, सब कुछ आगत भूत भविष्य वर्तमान जान लिए। और जब जान लिया उसको कौन समझा सकता है, बताइए। अब इसको एक कहानी, सत्य घटना के ऊपर लेके चल रहा हूँ मैं। इसलिए इस केस को वो लखनऊ वाली, इंदौर वाली को कष्ट देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, आपको कन्विंस करने के लिए बना रहा हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ। देखो, हम मतलब मेरा तो स्पेशल टारगेट रहता है कि लड़की जल्दी शादी करे, जितना जल्दी हो सके। और मेरा गुरुजी भी वही करते थे। अगर किसी को डिले शादी होता है ना, भले 1000 काम हो, खुद भिड़ के उसके लिए जो भी पूजा पाठ, गृह शांति करा के निपटा ही देते हैं उसको। मैं भी इस काम में पीछे कभी नहीं हटता। बिन ब्याही लड़की समाज में आज के डेट में, नहीं बोझ नहीं कह रहा हूँ यार, ऐसा शब्द नहीं लगा रहा हूँ, बट उसके लिए भी हानि है, परिवार के लिए भी हानि है, समाज के लिए भी हानि है। इसलिए अपने लिए हानि इसलिए है कि आज का सोसाइटी ना किसी अकड़े लड़की को, चलो यार इतना सारा का बोले, और परिवार वाले भी शांति से रहने नहीं देते। समाज का बात तो छोड़ो, ठेकेदार लोग पड़े हुए हैं, क्यों शादी नहीं की, लड़की लड़का नहीं, तुम हिंजड़ी तो नहीं है, कुछ कमी होगा तुम्हारे अंदर, कोई और चलता होगा तुम्हारा, शायद गुप्त से शादी किए होगे शायद। सब तुम्हीं लोगों को पता है कौन क्या किया है। और इतना बोल के मेंटल टेंशन, टॉर्चर की मत बोलो, और उसका परिणाम बन जाता है क्या जानते हो। चलो आप लोग गांव, परिवार, सोसाइटी से तो कट के रहते हैं, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं और सोसाइटी के अंदर रहते हैं ना, सोसाइटी मतलब नहीं समझना तुम लोगों का वो बिल्डिंग वाला जो बड़ा बड़ा 20 मोहल्ला 10 मोहल्ला, पड़ोस का घर में कोई मर गया तो आपको पता नहीं, उसको सोसाइटी नहीं बोलते, वो चिड़ियों का घोंसला कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है जानते हो, गांव के इस कोने में कोई पौधा तो अगला 3 किलोमीटर दूर में आदमी को गंध आया, ओए कोई पौधा है, ठीक है। सबको सबका ख्याल है, कोई चाचा ताऊ मामा मामी हो नहीं हो, लेकिन सब चाचा ताऊ हैं। तो चलिए, वहाँ बहुत समस्या होता है, लड़की इसीलिए छोड़ के भाग जाती है घर द्वार, बात सुन के सहन नहीं कर सकती, कहीं और जाके नौकरी करती है, फिर वहाँ भी समस्या। और हमारे उड़ीसा में अकेले लड़की घर भाड़ा मिल जाए, सब नहीं, हमारे जहाँ रक्षणशील एरिया है, बहुत मुश्किल है।
फिर बदमाश तो बैठे अकेले लड़की को फुसला के बहला के, और आजकल बड़ी बड़ी बॉडी दिखा के इम्प्रेस करने में माहिर, फिर धोखा देने में माहिर। फिर शनि का 7.5 या ढैया आ गया, फिर फेसबुक में लिखते रहो एक धोखा से यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ज्ञान है। अरे तेरी ये सब नौटंकी चलते रहता है फेसबुक में, और ज्ञान नहीं, यही सब है। ऐसा ऐसा कोटेशन रहेगा, पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि बेटा मार खाया हुआ है, लगाया खींच के इसको, अंदर फटा हुआ है, आग लगी आग। समझ में आ जाता है कि गधा घोड़ा गधा बन गया है, इसीलिए सब लिख रहा है। कोई बात नहीं, करोड़ों ऐसे लिखे पड़े हुए हैं। तो वो घटना ऐसा था कि एक मैं मेरे क्लिनिक में, क्योंकि कंसल्टेंसी ऑन हेल्थ भी करता हूँ, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा एंड पंचगव्य, अग्निहोत्रा, और हम लोगों के पास कौन क्यों आए? सबको तो ताबीज़ दे दो, सबको टैबलेट निगला दो, बीमारी ठीक, तुरंत ठीक। तो हमारे पास लोग तभी आते हैं ना जब सब रास्ता बंद हो जाता है। कोई बोलता है देखो थोड़ा आचार्य संजय के पास कुछ हो जाए तो ऐसा ही एक बुढ़िया अम्मा अपना बहू को लेके आ गई और बोलने लगी कि आचार्य जी, बोला क्या हुआ? मेरा बहू का बच्चा उच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं कर रहा है। मैं बोला क्यों भाई, क्यों बच्चा नहीं कर रहे हो? ऊपर से नीचे तक देखा, पैर में काला धागा, कमर में 4-5 ताबीज, गले में 3-4 ताबीज, हाथ में वो काला काला कपड़ा में उसको सिलाई करके, हाथ में गले में वैद, हाकिम, ओझा, तांत्रिक, मांत्रिक सब 100 पीस, शोरूम ऑफ ताबीज गिन लिया, 19-20 ताबीज तो होंगे। जो जैसा बोला उसे बांध बांध के कल्प वृक्ष बना दिया अपने बहू को। नहीं बांधे तो एकदम सुबह से शुरू, एकदम काल मुही, मेरा वंश को बढ़ाने नहीं देगी, बांझ है, तेरे से बच्चा नहीं होगा, वगैरह वगैरह शुरू मेरे पास लाए। मैं बोला क्यों माई, क्या हो गया? बोला पंडित जी, बोला का ये हमारा सांस को तने समझाइए। बोला का चीज़ समझाएं? हमारा को एक ज्योतिष जी बोले हैं कि तुम्हारा लंगड़ा बच्चा होगा, लूल्हा बच्चा होगा, काना बच्चा होगा, कुजरा बच्चा होगा, कुजा बच्चा होगा, इसलिए डरते हैं। बच्चा तो कर देंगे, बड़ा बात नहीं, लेकिन काना हुआ तो, कुजा हुआ तो, काना कुजा लूल्हा लंगड़ा हुआ तो। अच्छा, और बोला मर गया तो? हाँ यार। मैं बोला ऐसा करो माई, थोड़ा पैर का धूल दो, टीका लगाएंगे, तुम त्रिकालदर्शी हो। और जो ज्योतिषी जी थे वो भी महान थे, विभूति हैं वो, वर्मा का भाई। वर्मा को भी सब पता नहीं होता है, बोलते हैं इसको उससे ज़्यादा पता है। तुम्हारा बच्चा होगा तो काना कुजा लूला लंगड़ा पूजा कराओगे 60,000 का, तब जाके उस पूजा में दम है कि तुम्हारा बच्चा फिर काना कुजा लंगड़ा लूल्हा होगा नहीं, मरेगा नहीं, आजीवन जिंदगी भर रहेगा। हाँ बोला सही बात है। ऐसे ही कल और एक सज्जन, शायद इंदौरी हैं, हाथ से तो पता चल रहा था बहुत अमीर है, और मोटे बढ़िया काड़ा और 60-70 हज़ार का पत्थर उत्थर पहने थे। हाँ मछली राशि के हैं। अपना 2 महीना का बच्चा लेके किसी मंदिर में गए थे। मंदिर में
झोला छाप रोड छाप कोई ज्योतिषी मिल गया, बोला बच्चा मर जाएगा, मैक्सिमम 5 साल, पूजा कराओ 60,000 का। एकदम परेशानी से मेरे को कुंडली दिखाया, बोला अरे मत बोलो गुरुजी। तो बोला क्यों? फिर वो अपना ज्योतिषी मेरे को दिखाने लगे। मैं बोला सही, एकदम सही, लेकिन मर जाएगा, आयु निर्णय आप कर लिए हो क्या? और 2 महीना का बच्चा है, आपको कौन बोला? नहीं, वो बोले लग्नेश नवम में चला गया। धरती में एक ही पीस जन्म हुआ है लग्नेश नवम में, और कोई नहीं। लग्नेश नवम में जाने से आदमी मर जाता है। मैं बोला लगाऊं 10-20 का फ़ोन अभी, जिसका लग्न में लग्नेश नवम में है और जिंदा हो के बीवी बच्चा पैदा करके अमीर हो के घूम रहे हैं। नहीं नहीं गुरुजी, वो आप नहीं समझते। बोला ठीक है, मैं नहीं समझता, तू समझ। फिर बोले वो उधर सूरज बैठा है उसका, हाँ तो नहीं, राहु 10 में। अच्छा तो बोला राहु 10 में, दुनिया उसका बस में। फिर बोला शुक्र स्वगृही, तो और तो बढ़िया हुआ। मरेगा ये तुम कहाँ से देखा, ये बता। नहीं वो नक्षत्र। बोला क्या हो गया? नहीं, लग्न और राशि का दोनों नक्षत्र। बोला तो क्या हुआ का? धरती में एक ही पीस है का? ना आप समझते नहीं गुरुजी। मैं तो नहीं समझता, इसीलिए पूछ रहा हूँ। दिमाग में ये सब जो भद्दा और भूसा भर के घूम रहे हो, यूट्यूब से देख लिया, कोई झोला छाप ज्योतिषी बोल दिया और मर जाएगा बोल के, कोई बोलेगा मेरा पति मेरे को डोमिनेट करेगा बोल के, कोई बच्चा काना कुजा ललो लंगड़ा होगा बोल के, कोई शादी नहीं करेगा, कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा, कोई 7.5 आ जाएगा बोल के डरेगा। यही दुनिया है क्या? तो बाबू लोग थोड़ा हल्का हुए, अच्छा लगा वो बिटिया रानी। नहीं गुरुजी, हम शादी के लिए कोशिश करेंगे। और भाई प्रयास करना पड़ता है ना। आप बोलोगे मैं घर बैठा रहूं, मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो किस्मत वालों को, इक्के दुक्के को होता है, सबको कैसे हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना। और जैसे वो एक दिल्ली का माई, कब तक अमेरिका वाला सेट हो जाएगा? जब तक अमेरिका सेट नहीं होता है, लोकल वाला को कब तक सेट कर देंगे? और अमेरिका वाला कब तक पैसा देना चालू कर देगा? खुपचा में पड़ा है लेकिन आधा खाया है, पूरा नहीं खाया है, मतलब आधा फंसा है, पूरा नहीं फंसा है। लोकल वाला से तो काम चला लेंगे अभी, लेकिन अमेरिका सेटलमेंट डेट बता दीजिए। बोला किस चीज़ का? नहीं वो तो आप सब जानते हैं, देख के बता देते हैं। बोला हाँ ठीक है बेटा, ऐसा पूछना कि कब तक हो जाएगा और डेट भी बता दें। उस डेट में तो होगा, लेकिन तुम्हारा प्रयास नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। और इस प्रश्न ऐसा होता है ना, एक बार एक जंगल का बड़ा सा शेर आ गया। ओ क्या कर रहा है बे? बोला मुंह खोल के बैठे हैं। हाँ अच्छा। बोला क्या है? बोला मुर्ग कब तक आके घुसेगा पेट में, ये थोड़ा कुंडली देख के बताइए। मुर्ग समझते हो? हिरन सांबर हिरन जंगल का, वो तो जो होना है वही होता है। हाँ होता है, जिस समय जब तक ना आए तब तक नहीं होता। बोला हाँ नहीं होता है। तो ऐसा करिए ना, तो नहीं अपना हमारा कुंडली देखिए, मेरा डेट ऑफ बर्थ। कौन बोल रहा है? शेर जंगल का। बोला इतना तारीख इतना बजे यहाँ का जन्म है। कहाँ? बोला चंपारण जंगल का जन्म है। बोला अच्छा। तो हमारा मकरू राशि है, और 2 डेट थोड़ा सा ज्योतिष जी, एस्ट्रोलॉजर साहब, आचार्य जी, गुरु जी, थोड़ा निकालिए। मैं 5 दिन से खाया नहीं, ऐसा बैठे हैं आ करके, मुर्ग घुसते नहीं हैं, हिरन घुसते नहीं हैं, कब तक घुस जाएंगे थोड़ा बता दीजिए। हाँ शाबाश,
यार तुम सही से रहो जंगल का। कब तक घुस जाएगा? हाँ घुसेगा घुसेगा, तुम बैठे रहो। 100 साल मर भी जाओगे ना तो नहीं घुसेगा बाबू। ये लायन सिंह जी, अरे सिंह जी मतलब सिंह राशि। हाँ घुस जाएगा, इंतज़ार करो। तुम्हारे मुंह में तो देखो अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास बल नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, ताकत नहीं है, चाहत नहीं है, तुम ये बोलते हो कि जो होना है वो होगा, जो होना है वो होकर रहेगा। फिर हमें प्रयास क्या करना है? तो ऐसा व्यक्ति जो भाग्य के बल पे 100% बैठ जाता है, फिर जब होना है वो होके रहेगा, प्रयास क्यों करोगे? और अब प्रयासी हो तो उसी हिसाब में भुगतना पड़ेगा, तो भुगतो। जो भाग्य के और समय के इंतज़ार में बैठता है और प्रयास नहीं करता, कर्म नहीं करता, शनि बाबा तो उसी को ज़्यादा ठोकते हैं। ठोकाई किसे पड़ता है? उन्हीं को बचकना बनाते हैं ना। अरे बाप रे, मार्च तक शनि का नक्षत्र परिवर्तन, अब तो 7 दिन तक खाने के लिए नहीं है, बच्चा का ट्यूशन भरने के लिए नहीं है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? और इतना दिन इंतजार। बोला हाँ वो थोड़ी मेरे हाथ में है, मैं दोषी हूँ क्या? कुछ ऐसा कुछ बताइए ना, ताबीज उबीज दे दीजिए, पहन लेंगे। कोई टोना टोटका मंत्र तंत्र जल्दी आ जाए। मन ही मन सोचता हूँ मुझे ये लोग बेचारा कोई गुणिया तुणिया तांत्रिक मांत्रिक ओझा समझ लिए हैं। आई एम जस्ट एस्ट्रोलॉजर। मैं बता सकता हूँ इस समय में ये हो सकता है, इस समय में ये हो सकता है, इस समय आपके लिए अच्छा टाइम आएगा, उस समय का सदुपयोग करो, अच्छा फल मिलेगा। और उस समय का इंतज़ार में खाली बैठने से नहीं होगा, उस समय का इंतज़ार में वर्तमान से प्रयास करना पड़ेगा। वर्तमान प्रयास नहीं किया और समय आ भी गया तो आपको आपके कर्म के अनुसार फल मिलेगा। अभी सीधा सा उदाहरण देख लो, मैं अगर विगत सालों में मेरे चैनल में 2-3 हज़ार वीडियो नहीं भरा होता तो आज मुझे इतने व्यूअर्स मिलते क्या, इतना सब्सक्राइबर मिलते क्या? तो मुझे पता है कि आने वाला समय मेरा गुड टाइम आ रहा है। मुझे समझ में आया कि हाँ ये लग्न शुभ लग्न है, ये इस समय मेरे को काम होने वाला है, या मैं कोशिश करूँगा हो जाएगा, एनर्जी सपोर्टिव रहेगा। तो मैं पास्ट में काम ही नहीं किया, कभी वीडियो बनाया नहीं, एकदम सडन यूट्यूब चैनल आज सुबह खोला। कब तक 10K हो जाएगा, कब तक यूट्यूब वाले पैसा दे देंगे, कब तक लोग मेरे को सहायता करने लग जाएंगे, कब तक गुरुजी नमस्कार बोलने लग जाएंगे। डेट थोड़ा बता दीजिए, कौन सा डेट में मेरे को मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुमको। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लोगों का मानसिकता समझ में आ रहा है? यही कह रहा हूँ, बचकना और बचपना छोड़ो बाबू, दुनिया ऐसा नहीं है। कुंडली का अर्थ ये नहीं है, ज्योतिष का अर्थ ये नहीं है। ज्योतिष कहता है कि भाई कर्म करना है और कर्म का लक्ष्य निर्धारण करके आगे चलना है। कुछ किया नहीं, सुबह 12 बजे तक खटिया में सोया है, कभी सुबह का सूरज भी नहीं देखा, अर्ली इन द मॉर्निंग का अनुभव ही नहीं किया,
कभी शुद्ध ऑक्सीजन लिया नहीं, है ना, कभी मॉर्निंग वॉक गया ही नहीं। आलसी राज, कुढ़िया राज, परम कुढ़ियेश्वर, कुढ़िया माने आलसी, परम कुढ़ियेश्वर महाराज। अब देखो ये महाराज लोग सुबह सुबह आके व्यायाम कर रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? पगलाए हुए हैं? अच्छा, ये तो ठीक हो गया। और एक सुनो, अति, वो दिखाई दे रहा है आपको शायद थोड़ा सा, वो महापुरुष डेली 50 किलो का एक बोरा पकड़ेगा और दौड़ेगा। बोला काहे दौड़ रहा है बे, पगलाया है का? 50 किलो का ढोरा ढो के ढो रहा है, इससे तो अच्छा कहीं खेती कर लेता। बोला नहीं, हमको पुलिस का नौकरी मिलेगा। पीछे बैग बांध के ये फील्ड में 25 चक्कर मारेगा। बोला काहे? बोले हम जब पुलिस बन जाएंगे तो पीछे बैग लेके जंगल में ऐसा ऐसा घूमेंगे, तो अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोला ये बोरा लेके काहे दौड़ रहे हो? वो मंत्री संतरी बनेंगे, आर्मी फार्मी में नौकरी मिल जाएगा, तो ढोआ के दौड़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए अभी से ढोने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुली बनना है। ओहो हो, प्रचंड ज्ञान प्रभु। कभी कुंडली दिखाया है कि तेरा जिंदगी में सरकारी नौकरी लिखा है या नहीं लिखा? सूरज का स्थिति क्या है, शनि का स्थिति क्या है, चंद्रमा क्या बोल रहा है, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? कुंडली मतलब का? बेचारा वो दूर से दिखाई देगा थोड़ा सा, यहाँ तो नहीं होगा दिखाई, ठीक है। तो ये भी अति है, इन गधों को भी नहीं पता। मतलब छोटा सा दिया ज्योतिष वो दिखाता है आपको कि आपका दिशाधारा क्या होना चाहिए, किस दिशा पे मैं जाऊं। दिशाधारा नहीं पता है और चल रहे हो, कोई बालू ढोके चल रहा है, कोई पीछे बैग में पत्थर रख लिया 50 किलो का चल रहा है, और कोई शादी इसलिए नहीं करता है क्योंकि पति उसको डोमिनेट करेगा। आज के युग में तो डोमिनेट नहीं हो सकते हैं, मेरे अंडर में रहेगा तो शादी करेंगे, हम उसके अंडर में नहीं रह सकते, जैसे नचाएगा ऐसे नहीं नाच सकते। हृदय में प्रेम का बात फिर गया कहाँ? एक दूसरे को सरेंडर का बात गया कहाँ? एक तो और हद है, ये बोले मेरा बाप मर गया, कोई कुछ कर पाया क्या, इसलिए जो होना है वो होके रहेगा, तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हारा ज्योतिष तुम्हारे पकड़ में रखो, हम ठीक हैं। हाँ, अब इन्हें कौन समझाए? इनको समझाना तो और बद्दा चीज़ है। तो हमारा जिस दिन मिलना होगा मिल जाएगा, तुमको टेंशन होने का ज़रूरत नहीं, तुम जाओ। बोला गलती हो गया, तुम्हें जिस दिन मिलना होगा मिल जाएगा, प्रयास क्यों करोगे? हाँ ऐसा होता है, ओ ठीक ठीक। तो ये मानसिकता मैं बदलना नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ी किसी का सुधार करना चाहता हूँ। स्वीकार मेरा लक्ष्य है, सुधार कहाँ? जो जैसा है उसको ऐसा रहने देना। ज़्यादा बुद्धि दोगे तो मार खाओगे, गाली खाओगे, फिर निंदा अपमान मिलेगा। एक तो सज्जन और थे, बहुत बड़े हमारे नेचुरोपैथिस्ट के थे, और सडन एक दिन उनका दिमाग में 3-4 साल पढ़ाया, नेचुरोपैथी का काम किए, सडन दिमाग में आए बेकार काम है सब, हमारा बेटा को अभी मैट्रिक देने वाला है, उसको मेहनत करेंगे, वो पढ़ेगा लिखेगा बाबू बनेगा, और ये सब समाज सेवा में मेरे को क्या मिलेगा। मैं उनको बोला देखो ये समाज सेवा के कारण आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, आप जाके अपना बेटा के साथ उंगली करोगे ना, जो पढ़ रहा है वो भी जाएगा। ऐसा कैसे बोलते हो? नहीं, मतलब आप दिखाए थे कुंडली, मैं इसलिए कह रहा हूँ।
फादर इज इन द्वादश हाउस और आप जा रहे हो, और आपका इंटरफेरेंस आपका बेटा का काल बन सकता है। हे अशुभ बोल रहे हो, बोले नहीं नहीं अशुभ क्यों बोले, आप इंटरफेयर मत करो, वो कर लेगा, वो बहुत ज्ञानी है, आगे बढ़ जाएगा। आप उंगली करने लगोगे सुबह सुबह किताब में बैठ के, ये नहीं रटा, ये याद नहीं किया, ऐसे करोगे तो कैसा नंबर लाएगा तुम, फिर धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, बेकार बच्चा, काम नहीं होगा, फिर वो रिएक्ट करने लगेगा, जो पढ़ रहा है वो भी नहीं पढ़ेगा, नहीं मानेंगे। मैट्रिक पास करवा दिए एकदम हायर में, +2 भी करवा दिए, +3, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन का चक्कर में उसको एकदम दिमाग खा गए, वो कभी चाहता नहीं था। जो भी हो, बाप बड़ा या भैया कराए। उस दिन में खबर आया बेटा ऊपर से गिरा, छत के ऊपर से। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सारा खुल के बोलना नहीं चाहिए, अपने आदमी लोग हैं, जितना समझ गए समझ गए। इसलिए ज़िंदगी के साथ उंगली नहीं करना, सही डिस्टेंस में रह के, अपने सही डिस्टेंस में रह के, और कर्तव्य कर्मों को करते हुए, कर्मयोग को करते हुए सही समय का इंतज़ार करना। कोई भी बैट्समैन हर बॉल में 6 नहीं मार सकता है, वो रेयर, कभी कभार। लेकिन ज़िंदगी वो नहीं है, कभी डॉकिंग होना पड़ेगा, कभी डिफेंस में आना पड़ेगा, कभी कवर ड्राइव करना पड़ेगा, कभी स्वीप मारना पड़ेगा, कभी कट करना पड़ेगा, कभी 2 स्टेप आगे जाके बैट घुमाओ एकदम, बाउंसर को लेके 6 बाहर करो, 4 निकालो। लेकिन आप बोलोगे सारे बॉल एक साथ जाएं, ऐसा नहीं होता है। ओके, चलिए, मेरा एक छोटा सा प्रयास था, आप सबके भ्रम को दूर करने का एक प्रयास था मात्र, और नहीं दूर हो पाए तो कहानी समझ के सुन लीजिएगा। मज़ा लगता है ऐसे लोगों का, और ये लोग हमारे जीवन का एक एग्जाम्पल हैं, इनसे सीखने के लिए मिलता है। और ये सारा केसेस इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग मेरे को कुंडली दिखाए, जो लोग नहीं भी दिखाए हैं, उनके अंदर भी ऐसा बहुत सारे भावनाएं रहेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।